हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम कंटिन्यू करेंगे जीके की हमारी वीडियो को। हम रोज़ वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे के सीधे छपने वाले हैं उनको हल करा रहा हूँ। तो उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? क्या ये रागे रागों की है, मणि मधुकर की है, या राजेंद्र मोहन भटनागर की है, या राम प्रताप शर्मा की है? थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी जो उपन्यासकार है, ये रचनाएं किस उपन्यासकार की है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मणि मधुकर। बी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये तो जीके का नहीं है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये करंट का है, फिर भी चलो पहले का है ये थोड़ा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF का वहाँ संस्करण है, कौन सा संस्करण है इसके बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको सीधा ही इसका उत्तर है वो बता देता हूँ। तो इसका उत्तर होगा 10। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नाचना की एक नस्ल है, नाचना है वो किसकी नस्ल है? क्या गाय की है, ऊंट की है, भेड़ की, या बकरी की? नाचना किसकी नस्ल है ये आपको बताना है। थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये है वो ऊंट की नस्ल है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है और वो है, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? क्या कन्नड़ देव था, या कीर्तिपाल था, या रतन सिंह था, या हमीर देव था? जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? थोड़ा सा सोचें और उत्तर देने का प्रयास करें। जो कन्नड़ देव है ये तो प्रसिद्ध शासक था, जालोर का प्रसिद्ध शासक था कन्नड़ देव। तो संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा कीर्तिपाल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंगानगर आगेती की फसल है, किसकी फसल है ये आपको बताना है। क्या ये गेहूं की है, किन्नू की है, या कपास, या चावल? गंगानगर आगेती है वो किसकी फसल है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? क्या शाबी नदी के किनारे स्थित है, या कोठारी नदी, या कांटली, या फिर घग्गर नदी? बागोर जो कि कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, जहाँ पर बुना हुआ वस्त्र मिला था, पशुपालन के अवशेष मिले थे, वो कौन सी नदी के किनारे है ये सभ्यता, ये आपको बताना है। तो ये सभ्यता है कोठारी नदी के किनारे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहल अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण के शासनकाल में हुआ? क्या ये उमेद सिंह के काल में हुआ, भाऊ सिंह के, या अनिरुद्ध सिंह के, या शत्रुसाल सिंह के? तो ये आपको बताना है कि जो चित्रशाला है राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला, और ये बूंदी में है, वो उसका निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा राव उमेद सिंह। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
जीके का प्रश्न देखते हैं हम, बाकी प्रश्नों को छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? क्या बस्सी है, नाहरगढ़ है, सीता माता या सरिस्का? उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है तभी तो इसका पता चलेगा। आपका उत्तर मेरे प्रश्न पढ़ने के साथ ही आ जाना चाहिए, वरना तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है। अगर उत्तर नहीं आ रहा है ना इन प्रश्नों का तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसे प्रश्न आएंगे। उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये सीता माता प्रतापगढ़ में है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये तो जीके का नहीं है, छोड़ते हैं इसको, आगे चलते हैं। ठीक है, ये पहले के प्रश्न है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न है, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? क्या करौली का महाराजा या धौलपुर का महाराजा या भरतपुर का महाराजा या फिर अलवर का महाराजा? मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर देने का प्रयास करें आप कि किसे नियुक्त किया गया था। मत्स्य संघ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया था। इसका राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। इसमें आप याद करते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसमें धौलपुर का जो राजा था ना, उसे राज प्रमुख बनाया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या मंडौर से है या माउंट आबू से या चित्तौड़ से या पाली से? मानमोरी, जिसको शायद कर्नल जेम्स टोड ने जाते समय रास्ते में समुद्र में फेंका था ना, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। ये है चित्तौड़ का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न था ही नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप ही के हिसाब से बताओ आप इसका उत्तर। कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? क्योंकि पहले भी उतने ही करते थे और आज भी उतने ही करते हैं। नए राजस्थान में नए ज़िले बन गए तो क्या हुआ, भारत के राज्य थोड़ी बदले हैं। तो इसका उत्तर होगा 5, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से ऊपर से बात करें तो यहाँ पर लग गया पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, फिर MP, फिर गुजरात, फिर कौन सा, गुजरात। तो ये लगते हैं। ठीक है, 5 राज्य। सबसे ज़्यादा कौन सा लगता है तो मध्य प्रदेश, सबसे कम कौन सा लगता है, पंजाब। और राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो इन राज्यों के साथ में सबसे ज़्यादा लगता है, तो झालावाड़। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है ना तो आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो ये इसका पहला ही उत्तर है। मैं ज़्यादा आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि फिर आपको चक्कर पड़ेगा कि क्या ये आभूषण है और है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पगड़ियों के प्रकार है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उदयशाही, अमरशाही, अटपटी, शिवशाही ये क्या है, ये पगड़ियाँ ही तो है। याद रखना इसको। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोपेन का इनका एक आधा प्रश्न है जलवायु से रिलेटेड, वो आता रहता है।
क्योंकि आजकल इतना सरल तो आता नहीं कि मावठ कब होती है, कहाँ से उठती है, शीतकालीन वर्षा को क्या बोलते हैं, ऐसा प्रश्न अब नहीं आता है जलवायु से रिलेटेड। इस प्रकार का प्रश्न आता है, कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो जैसे मैं अगर आपको मैप से थोड़ा सा बताऊं, तो ये राजस्थान का मैप है। इसको आप ऐसे 3 भागों में बांट लें, जिस प्रकार से मैं इसको डिवाइड कराऊँ, ठीक है। एक भाग तो ये, फिर एक ये, और फिर एक ये नीचे वाला। तो यहाँ पर तो आएगा बी, फिर डब्लू, बड़ा डब्लू, एच, फिर डब्लू। यहाँ पर बीच वाला आएगा बी, एस, एच, डब्लू। यहाँ पर आएगा सी, डब्लू, जी, और यहाँ पर आएगा ए डब्लू। ए डब्लू में आप झालावाड़ को ले सकते हैं इधर से, और इधर से डूंगरपुर बांसवाड़ा को। बाकी ये जो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, इधर इस साइड में कम वर्षा होती है, यहाँ पर बी डब्लू एच डब्लू आता है। तो इसी में इसको गंगानगर को रखा गया है। तो क्या आएगा इसमें, बी डब्लू एच डब्लू। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में स्थित है बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। बताइए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो बै से बागवानी और बै से बीकानेर करना है, बाड़मेर नहीं करना है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बागवानी बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में है, याद रखना इसको, ठीक है। ये तो करंट का प्रश्न है, फिर भी आपको याद रखना है कि मानगढ़ धाम तो बांसवाड़ा में है, ठीक है। इतना याद रख लेना कि मानगढ़ धाम है ना, ये बांसवाड़ा में है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, उसी पर चलते हैं, ठीक है। यस, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। क्या देवीलाल सामर ने, कोमल कोठारी ने, या करना भील ने, या जनार्दन राय नागर ने? इसका उत्तर आप देने का प्रयास करें अगर आपको आता है। भारतीय लोक कला मंडल, पहली बात तो ये एक प्रश्न बनता है कि भारतीय लोक कला मंडल है कहाँ, तो उदयपुर में है। फिर बात आती है इसकी स्थापना किसने की, तो थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर होगा देवीलाल सामर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप कोमल कोठारी सोच रहे थे तो वो गलत है, सही उत्तर देवीलाल सामर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो ज़्यादातर बच्चों का गलत हो जाता है। प्रश्न है, गंजीफा, चार भर, नार छड़ी किसके प्रकार हैं? क्या ये खेल है, या लोक नाट्य है, या वाद्य यंत्र है, या परिधान है? तो इसमें और शायद आपको ना पता हो, लेकिन ये आपको पता होगा, चार भर। ये ऐसा एक बना करके गांव में खेलते हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार के। इसमें जो बच्चे रखते हैं अपने पास में, कंकर की बनी हुई गिट्टियाँ सी रखते हैं, 9 और 13 या इस प्रकार से रखते हैं दोनों, और यहाँ पर इसको खेलते रहते हैं। तो इसको चार भर या चर भर बोलते हैं। ये आपको मुझे पता है, 100% पता है। तो ये क्या होता है, खेल होता है ये, ठीक है। तो 56 में ए आ जाएगा, ये खेल है, ठीक है। ये तीनों के तीनों खेल हैं। और खेल किसके, तो बच्चे भी खेलते हैं इसको, बड़े भी खेलते हैं, ठीक है। ये खेल के प्रकार है। तो ये चार भर का मैंने आपको बता दिया, इससे आपको हिंट मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से,
तो चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? क्या कुंवर सिंह को दिया जाता है, या हीरालाल शास्त्री को, या गोकुल भाई भट्ट को, या भीम सिंह को? तो इसका सही उत्तर होगा गोकुल भाई भट्ट। और यही तो हैं सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट। याद कैसे रखेंगे? सिरोही, सिरोही में ही तो माउंट आबू है। सिरोही, सिर पर पड़े भाटे भट्ट, इस प्रकार से याद रखेंगे। मैंने तो इस प्रकार से याद किया था, बाकी आपकी मर्जी है। सिर पर पड़े भाटे, सिरोही का गोकुल भाई भट्ट। तो माउंट आबू को राजस्थान में एकीकरण के समय इन्हीं को जाता है ये श्रेय, ठीक है। माउंट आबू का एकीकरण में मिलाने के लिए गोकुल भाई भट्ट को। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी इज़ करेक्ट आंसर। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को छोटा सा क्या करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।